हाय गाइस, आज फिर आपका स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपको अम्ल, क्षार, लवण, एसिड, बेस, साल्ट की जो वीडियो देने वाले हैं, बहुत ही शानदार वीडियो होने वाली है। इस वीडियो में हम आपको सामान्य से कठिन की ओर जितने भी आपके कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, वैसे तो आप सभी ने अम्ल, क्षार, लवण ये कक्षा 6 से आपने पढ़े होंगे, इनकी सामान्य सी परिभाषा पढ़ी है। लेकिन यदि आप कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या होम एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें अम्लों और क्षारों और लवणों के बारे में हमें पूर्ण जानकारी रखनी पड़ेगी। इस वीडियो में हम आपको यही देने वाले हैं, तो वीडियो को स्किप मत करना। यदि आपने स्किप कर दी तो आपकी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इस वीडियो में हम आपको ब्रांचटेंड अम्ल और ब्रांचटेंड क्षार के बारे में बताएंगे। ये कंपटीशन एग्जाम में इस प्रकार आता है कि इससे बहुत क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। चलिए आपका समय न नष्ट करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अम्ल से। ये देखिए, अम्ल और क्षार, इनकी जो परिभाषाएं हैं उनकी क्या विशेषताएं दी अलग अलग विज्ञान के अनुसार। सबसे पहले हम देखते हैं आर्नियस के अनुसार। आर्नियस ने अम्ल और क्षारों की क्या परिभाषाएं दी। सबसे पहले देखते हैं अम्ल। अम्ल वे पदार्थ हैं, यानी वे पदार्थ जो जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। ये जो है डेफिनेशन है आपने इंटर और हाई स्कूल में पढ़ ली होगी। इसके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे HCl हाइड्रोक्लोरिकम, H2SO4 सल्फ्यूरिकम, HNO3 नाइट्रिकम, CH3COH एसिटिकम, HCOH फार्मिकम आदि। अब डेफिनेशन क्या बताई आर्नियस ने, यानी कि वे पदार्थ। मान लीजिए हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में मान लीजिए इसमें पहले रखा है जल। क्या रखा है? जल। इसके अंदर क्या है? H2O। इसमें डाल दिया गया कोई अम्ल, मान लीजिए HCl डाल दिया। HCl डालने पे तो इसमें क्या होगा? H+ आयन प्रकट हो जाता है और यही अम्ल कहलाता है। यही परिभाषा किसने दी है? आर्नियस ने। अब हम देखते हैं क्षार की क्या परिभाषा आर्नियस ने दी। अभी देखिए क्षार की परिभाषा। क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। अर्थात एग्जाम्पल क्या दिए आर्नियस ने इनके? KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। अब हम देखते हैं, हमने एक बीकर लिया। क्या लिया? एक बीकर। और इस बीकर में मान लीजिए इस बीकर में रखा है जल। ये क्या रखा है? H2O। और इसमें डाल दिया गया ऊपर से कोई क्षार। क्या डाल दिया गया? कोई क्षार डाल दिया गया है, NaOH डाल दिया गया। जब इसमें NaOH डालते हैं तो देखते क्या हैं, इसमें OH- आयन प्रकट हो जाते हैं। क्या प्रकट हो जाते हैं? OH- आयन प्रकट हो जाते हैं। अर्थात यही परिभाषा आर्नियस ने इनकी दी। अब देखिए अम्ल और क्षार के लक्षण। अम्ल और क्षार के लक्षण सबसे पहले देखते हैं अम्ल। अम्ल वे पदार्थ जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? अम्ल कहलाते हैं। अब देखिए एक बीकर लिया हमने, एक बीकर लिया और इस बीकर में मान लीजिए रखा है, इस बीकर में रखा है अम्ल। क्या रखा है? ये अम्ल। और हमने एक नीले लिटमस पेपर को इसमें खड़ा कर दिया। क्या खड़ा कर दिया? एक नीले लिटमस को खड़ा कर दिया। ये लिटमस पेपर कैसा है? ये नीले रंग का लिटमस पेपर है। अब क्या होगा? इस लिटमस पेपर को, ये जो अम्ल है इसके अंदर एसिड, क्या है इसके अंदर? एसिड यानी कि अम्ल, ये क्या करेगा? इस लिटमस पेपर को लाल कर देता है। क्या कर देता है? लाल कर देता है। ये अम्ल कहलाता है। ये पहला लक्षण है अम्लों का। अर्थात ये आपको बहुत अच्छी तरीके से याद रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं कि अम्ल लाल करते हैं या नीला करते हैं। अब हम देखते हैं क्षार को। क्षार के लिए लक्षण जो हो जाएगा, वे पदार्थ जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं। क्या कर देते हैं? नीला कर देते हैं। वे कहलाते हैं क्षार। अब हमने एक बीकर लिया और इस बीकर में मान लीजिए रखा है क्षार। क्या रखा है? इसमें क्षार रखा है ये। अब इसमें हमने खड़ा किया एक लाल लिटमस पेपर खड़ा किया। ये जो लाल लिटमस पेपर है, ये क्या होगा? इस लाल लिटमस पेपर को, ये जो इसमें क्षार है यानी कि बेस है, क्या इसमें? बेस। इसमें है बेस यानी क्षार रखा है, इसे कर देगा नीला। क्या कर देगा? नीला। इस प्रकार यहाँ पर से भी क्वेश्चन बनते हैं। अब ये दूसरा लक्षण अम्ल का है।
अम्लों का जो स्वाद होता है, इनका जो स्वाद होता है अम्लों का, होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। और क्षारों का जो स्वाद होता है ये होता है कड़वा। क्या होता है? कड़वा। अब अलग अलग वैज्ञानिकों के अनुसार इनके जो हमने लक्षण पढ़े, ये केवल आर्नियस के अनुसार इनके लक्षण पढ़े। जो अगला वैज्ञानिक है ब्रास्टैंड और लोरी के अनुसार इनकी परिभाषा देखते हैं और इनके कुछ लक्षण देखते हैं। ये देखिए दूसरी परिभाषा अम्ल और क्षारों की, ब्रास्टैंड लोरी संकल्पना। इस वैज्ञानिक ने प्रोटोनिक संकल्पना दी। अर्थात सबसे पहले देखते हैं अम्ल के बारे में। वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन दान देते हैं, क्या देते हैं? प्रोटॉन को दान देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल मान लीजिए हमने HCl लिया, HCl। जब ये प्रोटॉन दान देगा तो H पॉजिटिव में चला जाएगा और Cl माइनस में चला जाएगा। ये हो जाएगा प्रोटॉन। इसके नीचे लिख देंगे प्रोटॉन, अर्थात इसने प्रोटॉन दे दिया। अब हम क्षार के बारे में देखते हैं। क्षार वे रासायनिक पदार्थ जो प्रोटॉन ग्रहण करते हैं क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। अब प्रोटॉन ग्रहण करने के लिए मान लीजिए अमोनिया ली हमने NH3। अब इसने एक प्रोटॉन ग्रहण करेगा H पॉजिटिव। इससे जो बनेगा वो बनेगा NH4 पॉजिटिव। ये जो बना ये बना अमोनियम आयन। क्या बना? अमोनियम आयन। ये ही ब्रास्टैंड और लोरी ने प्रोटोनिक परिभाषा दी। कौन सी परिभाषा दी? प्रोटोनिक परिभाषा इन्होंने दी। अब इस टॉपिक को देखिए, संयुग्मी अम्ल, संयुग्मी क्षार मोस्ट इम्पोर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, PGT, TGT, NVS, KVS या टैट हो या सुपर टैट हो या किसी भी अदर कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप, ये टॉपिक यहाँ से बिल्कुल इम्पोर्टेंट होने जा रहा है। देखिए संयुग्मी अम्ल, जब किसी क्षार, अब किसकी बात कर रहे हैं? क्षार की। जब किसी क्षार में एक प्रोटॉन जोड़ते हैं, जोड़ा जाता है, तो प्राप्त क्षार का जो भाग होता है वो ही संयुग्मी अम्ल कहलाता है। अब हमने कुछ उदाहरण लिए हैं क्षारों के, जैसे अमोनिया NH3, OH माइनस, और यहाँ पे है CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड है बीच में, CH2 डबल बॉन्ड CH आदि। अब यदि हम इनमें एक एक प्रोटॉन जोड़ दें तो जो प्राप्त होगा वही संयुग्मी अम्ल होगा। देखते हैं उदाहरण को। NH3 का संयुग्मी अम्ल क्या होगा? NH3 में जब प्रोटॉन जोड़ा H पॉजिटिव जोड़ा तो इसके संयोग से जो बनेगा NH4 पॉजिटिव बनेगा। अर्थात अमोनिया का जो संयुग्मी अम्ल होगा वो अमोनियम होगा। क्या होगा? अमोनियम। अब हाइड्रॉक्सी आयन का देखते हैं, OH माइनस। जब ये एक प्रोटॉन ग्रहण करेगा H पॉजिटिव, इसके द्वारा जो बनेगा वो बनेगा H2O। अर्थात OH माइनस का जो संयुग्मी अम्ल हुआ वो है H2O यानी कि जल। अब CH2 डबल बॉन्ड CH2 का देखते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH। अब जब इसने प्रोटॉन ग्रहण करा H पॉजिटिव, क्या ग्रहण करा? प्रोटॉन, से बन जाएगी CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या बन जाएगी? CH2। इसको काट दीजिए। अब ये देखिए संयुग्मी क्षार ये भी इम्पोर्टेंट है बहुत, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। हम संयुग्मी क्षार के बारे में क्या सीखते हैं? जब किसी अम्ल में से एक प्रोटॉन निकल जाता है तो प्राप्त भाग क्या कहलाता है? उसका संयुग्मी क्षार कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, किसी अम्ल में से एक प्रोटॉन निकल जाने पर प्राप्त अम्ल का भाग संयुग्मी क्षार कहलाता है। इसके कुछ एग्जाम्पल लिए हमने, ये क्या लिए हैं इसके कुछ एग्जाम्पल? H2SO4, HCl, HSO4 माइनस, H2O आदि। अब इसमें से हम कोई एक दो उदाहरण देखते हैं। मान लीजिए हमने H2SO4 देखा, H2SO4। अब इसमें से एक प्रोटॉन निकाल दीजिए। क्या निकाल दीजिए? एक प्रोटॉन H पॉजिटिव। ये प्रोटॉन निकल गया, बच गया क्या इसमें से? HSO4 माइनस। यही इसका क्या कहलाता है? संयुग्मी क्षार कहलाता है H2SO4 का। अब मान लीजिए हमें लेना है HSO4 माइनस। HSO4 माइनस ही बना है वैसे तो। जब इसमें से एक प्रोटॉन H पॉजिटिव निकल जाएगा, ये H पॉजिटिव, तो क्या बचता है? 4 माइनस। ये जो है सल्फेट आयन बचा, यही HSO4 माइनस का क्या है? संयुग्मी क्षार है। संयुग्मी अम्ल और संयुग्मी क्षारों के लिए महत्वपूर्ण तथ्य जो याद रखने हैं,
यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और ये तथ्य जो है, ये पॉइंट जो है, 4 पॉइंट है, ये आपको याद रखने होंगे। पॉइंट नंबर 1, परबल अम्ल का संयुग्मी क्षार वीक होता है। क्या होता है? दुर्बल होता है। नोट कर लीजिए इसे। नंबर 2, परबल क्षार का संयुग्मी अम्ल ये भी दुर्बल होता है। पॉइंट नंबर 3, ब्रांस्टैंड अम्ल और क्षार इनकी जो प्रकृति होती है आणविक, धनायनिक, ऋणायनिक प्रकृति की होती है। अब पॉइंट नंबर जो 4 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, अर्थात ये पूछ लिया जाता है कि ब्रांस्टैंड अम्ल और ब्रांस्टैंड क्षार दोनों है, कौन कौन से होते हैं, उन्हें हम नोट करेंगे और याद करेंगे और अपनी कॉपी में इन्हें लिख लेंगे। देखते हैं वे कौन कौन से होते हैं। पहला जो होता है HSO4-, ये ब्रांस्टैंड अम्ल और क्षार दोनों होता है। HS-, ये भी ब्रांस्टैंड अम्ल और ब्रांस्टैंड क्षार होता है। HPO4-, दो माइनस चार्ज, और एक होता है H2PO4-, और एक होता है HCO3-, ये जो होते हैं ब्रांस्टैंड अम्ल और ब्रांस्टैंड क्षार दोनों होते हैं। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। 4 ऑप्शन दे देता है और इनमें से एक देता है कि पूछता है कि इनमें से ब्रांस्टैंड अम्ल, ब्रांस्टैंड क्षार कौन सा है, इनमें से हम एक टिक कर सकते हैं। अब ये देखिए 5वां पॉइंट और 6ठा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5वां पॉइंट देखते हैं, किसी अम्ल क्षार का वह युग्म जिसमें प्रोटॉन यानी कि एक प्रोटॉन का अंतर होता है संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म कहलाता है। यानी कि एक प्रोटॉन का जो अंतर होगा संयुग्मी अम्ल संयुग्मी क्षार कहलाता है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। मान लिया हमने उदाहरण लिया फिनोल C6H5OH, ये होता है C6H5OH, ये एक तरीके से अम्ल होता है। इसमें OH समूह दिखाई दे रहा है, लेकिन ये पर दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है। जब ये अपना एक प्रोटॉन त्याग देगा तो C6H5O नेगेटिव बन जाएगा और H पॉजिटिव ये प्रोटॉन त्याग देगा। ये जो बना, ये बना संयुग्मी क्षार। क्या बना? संयुग्मी क्षार। उदाहरण नंबर 2 देखते हैं, C6H5NH2, ये जो है एक दुर्बल क्षार की भांति व्यवहार करती है एनिलीन। जब ये प्रोटॉन ग्रहण करती है तो ये संयुग्मी अम्ल बना लेती है C6H5NH3, अर्थात ये दोनों उदाहरण एग्जाम में आ जाते हैं क्योंकि यहाँ पे OH समूह दिखाई दे रहा। आप समझोगे कि ये क्षार हैं, लेकिन ये दुर्बल अम्ल की भांति व्यवहार करता है और ये संयुग्मी क्षार बना लेता है। ये जो एनिलीन है ये होता है दुर्बल बेस, यानी कि जब ये प्रोटॉन ग्रहण करता है तो ये संयुग्मी अम्ल बना लेता है। पॉइंट नंबर 6 देखिए, वह विक्रिया जिसमें अम्ल क्षार को अपना प्रोटॉन देता है अम्ल क्षार अभिक्रिया कहलाती है। अम्ल किसे दे रहा अपना प्रोटॉन? क्षार को दे रहा है, यही अभिक्रिया कहलाती है अम्ल क्षार अभिक्रिया। अब एग्जाम्पल देखते हैं, HCl एक अम्ल है और NH3 एक क्षार है। जब इन की क्रिया आपस में होगी तो ये जो है H प्रोटॉन अपना इसे दे देगा क्षार को, ये बन जाएगा NH4 पॉजिटिव। ये जो बना है NH4 पॉजिटिव जो बना है संयुग्मी अम्ल बना है प्लस Cl माइनस क्षार, ये अभिक्रिया कहलाती है अम्ल क्षार अभिक्रिया। अब चलिए देखते हैं तीसरे वैज्ञानिक लुईस के अनुसार अम्ल क्षार की संकल्पना, अर्थात लुईस ने जो अम्ल और क्षारों की परिभाषा दी वो इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा दी। क्या परिभाषा दी? इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। लुईस ने कहा कि जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन युग्म ग्राही का कार्य करते हैं वे अम्ल कहलाते हैं। क्षार के बारे में लुईस ने क्या कहा? वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता का कार्य करते हैं, किसका कार्य करते हैं? दाता का कार्य करते हैं, क्षार कहलाते हैं। अर्थात लुईस की जो परिभाषा है वो इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा है। क्या कहलाती है? इलेक्ट्रॉनिक परिभाषा कहलाती है। लुईस के अनुसार में पॉइंट याद रखने हैं, वो ये है नंबर 1, लुईस के अनुसार जिन पर धनायन होता है, धनायन का मतलब है धनावेश होता है, वे सभी लुईस अम्ल होते हैं।
उदाहरण इनका क्या हो जाएगा, जब मान लीजिए सोडियम है Na पॉजिटिव, ये लुईस अम्ल है Fe पे 2 प्लस चार्ज, ये लुईस अम्ल है Fe पे 3 प्लस चार्ज, ये भी लुईस अम्ल है। अर्थात इसके और भी उदाहरण धनायन हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, लुईस के अनुसार जिन पर ऋणायन होता है वे लुईस क्षार होते हैं। ऋणायन का मतलब है माइनस चार्ज। Cl माइनस, Br माइनस, OH माइनस, इससे अधिक भी और उदाहरण हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है लुईस अम्ल व लुईस क्षार दोनों है या दो उभयधर्मी प्रकृति के कौन से होते हैं। इनमें जो उदाहरण है HS माइनस, इस पर एक माइनस चार्ज आएगा। दूसरा उदाहरण है AlOH का होल ट्वाइस, यहाँ पे एक प्लस चार्ज आएगा इस पर। यह है AlOH, इस पर 2 प्लस चार्ज आएंगे। और एक उदाहरण होता है H2PO4 माइनस, H2PO4 माइनस। ये जो उदाहरण हैं ये लुईस अम्ल व लुईस क्षार दोनों होते हैं। आप इतनी देर से वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक कर दीजिएगा। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपको इतना अच्छा कंटेंट दे रहे हैं ये आपको किसी भी चैनल पर नहीं मिलेगा। अब ये देखिए हम लोग की रासायनिक अभिक्रिया, धातुओं से क्रिया। अर्थात सभी अम्ल जब धातुओं से क्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस को मुक्त करते हैं। कौन सी गैस को मुक्त करते हैं? हाइड्रोजन। अब जैसी रिएक्शन देखिए, जिंक धातु है, सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया करती है, जिंक सल्फेट बनाती है और हाइड्रोजन मुक्त कर देती है H2, यानी कि H2 इस तरीके से गैस बाहर निकल जाएगी। दूसरी अभिक्रिया है सोडियम धातु की क्रिया। सोडियम धातु को सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ गर्म करते हैं तो सोडियम सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। कौन सी गैस निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। अब इसमें हमारा टॉपिक है लवण, साल्ट। साल्ट क्या होते हैं? वे पदार्थ जो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराने से प्राप्त होते हैं लवण कहलाते हैं। लवण प्राप्त करने के लिए अम्लों की क्रिया क्षारों से करानी पड़ेगी तो क्या प्राप्त होंगे? लवण प्राप्त होते हैं। इनके जो एग्जाम्पल हो जाएंगे, इसमें एग्जाम्पल दिए NaCl सोडियम क्लोराइड, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, FeCl3 आदि। अब यदि हम इनकी अभिक्रिया देखें तो हमने HCl की क्रिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई तो क्या प्राप्त हुआ? NaCl सोडियम क्लोराइड प्राप्त हुआ और जल प्राप्त हुआ। ये अभिक्रिया कहलाती है अम्ल क्षार अभिक्रिया। अम्ल क्षार अभिक्रिया। हम लवणों के बारे में ही इसमें पढ़ेंगे। लवण के प्रकार, इसमें जो पहला लवण हो जाएगा वो हो जाएगा सामान्य लवण या सरल लवण। सरल लवणों की जो परिभाषा होगी, किसी अम्ल के सभी विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणुओं को धातु परमाणु से विस्थापित करने पर बने लवण ही सामान्य लवण कहलाते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु को धातु परमाणु विस्थापित करती है, इस प्रकार जो लवण बनते हैं वे लवण कहलाते हैं सरल लवण। इनके जो उदाहरण होते हैं NaCl सोडियम क्लोराइड, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट, CuSO4 कॉपर सल्फेट, FeCl3 फेरिक क्लोराइड, K2SO4 पोटेशियम सल्फेट आदि। इससे पहले जो उदाहरण लिए हैं हमने परिभाषा में वे भी सभी सामान्य लवणों के उदाहरण हैं। अब हम सरल लवणों के प्रकार के बारे में ही पढ़ते हैं। जो नंबर 1 सरल लवण है उनके कितने प्रकार होते हैं? इनमें सबसे पहले होता है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण क्या होते हैं? किसी अकार्बनिक या कार्बनिक अम्ल के विस्थापनीय हाइड्रोजन परमाणु के आंशिक विस्थापन के द्वारा बने लवण को अम्लीय लवण कहते हैं या अम्लीय लवण कहलाते हैं। इसमें कम से कम एक हाइड्रोजन परमाणु आवश्यक होता है, अम्लीय लवण कहलाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है, ये जो उदाहरण है एग्जाम्पल, इसमें NaHSO4, NaHCO3, NaH2PO4, Na2HPO4, COOH.CONa। इसमें इन सभी में H+ आयन मुख्य होता है, अर्थात इसका विस्थापन हो जाता है। यही लवण अम्लीय लवण कहलाते हैं। अब देखते हैं इससे अगला जो लवण है सरल लवण में क्षारीय लवण। अब देखिए सरल लवण का दूसरा प्रकार क्षारीय लवण। क्षारीय लवणों की क्या परिभाषा हो जाएगी? वे लवण जिसमें एक या एक से अधिक OH- मूलक होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षारीय लवण कहलाते हैं। उदाहरण इनका हो जाएगा एग्जाम्पल इनके हो जाएंगे ZnOHCl, MgOHCl, FeOH का होल ट्वाइस Cl
आदि। ये लवण ही क्षारीय लवण कहलाते हैं। अब इसमें जो हम देखते हैं अगला लवण का जो प्रकार है वो है द्विक लवण। अब देखिए द्विक लवण यानी डबल साल्ट, ये लवण इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आ जाता है। इससे परिभाषा क्या हो जाएगी, वे लवण जो दो या दो से अधिक सरल लवणों को मिलाकर प्राप्त किए जाते हैं डबल साल्ट या द्विक लवण कहलाते हैं। एग्जाम्पल इनका नंबर 1 हो जाएगा फेरस अमोनियम सल्फेट, इसको मोहर लवण भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मोहर लवण। इसका जो सूत्र हो जाएगा FeS4.NH4 का होल ट्वाइज इंटू 6H2O। ये कितना है, 6H2O है यहाँ पे, क्या है ये 6H2O। दूसरा उदाहरण हो जाएगा पोटास एलम, इसको कहते हैं फिटकरी। सूत्र हो जाएगा K2SO4.L2SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O। ये फिटकरी का सूत्र हो जाता है। पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट, इन लवणों को ही द्विक लवण कहते हैं। इसमें अब जो लवण रह जाते हैं वे रह जाते हैं मिश्रित लवण और शक्कर लवण। इन लवणों को हम पार्ट 2 की वीडियो में पढ़ेंगे, अर्थात इनसे संबंधित हम बहुगल पे क्वेश्चन भी पार्ट 2 वीडियो में ही आपको देंगे। आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉच क्लासेस।